गांव में ठाकुर परिवार बड़ा माना जाता था। खेती बाड़ी थी, इज्जत थी और घर में सख्त अनुशासन। इस घर की मालकिन थी सास धर्मा देवी। उनका नाम जितना भारी था, स्वभाव उससे भी ज्यादा। घर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। बड़ी बहू शांत और सीधी थी, इसलिए सास की हर बात मानती रही। छोटी बहू राधा नई नई आई थी, देखने में भोली, आंखों में झिझक, बोलचाल में मिठास। सास ने सोचा, यह तो और भी दबकर रहेगी, पर राधा जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। पहले ही दिन से सास ने उसे परखना शुरू कर दिया। सुबह अंधेरे उठाना, सबसे ज्यादा काम उसी से करवाना, बात बात पर ताना मारना। छोटी बहू हो तो क्या सिर पर बैठा लूं? राधा हर बार सिर झुकाकर कहती, जो आपकी मर्जी मां जी। पर मन ही मन सब समझती थी। सास की आदत थी कि वह घर के पैसे, अनाज और गहनों पर पूरा कब्जा रखती। बहुओं को एक एक पैसे के लिए पूछना पड़ता। बड़ी बहू चुप रहती, पर राधा ने रास्ता अलग चुना। वह रोज सास की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। पैर दबाती, दवा समय पर देती, बाहर से आने वालों के सामने सास की तारीफ करती। गांव की औरतों से कहती, मेरी सास तो देवी जैसी है, हमें बेटियों से बढ़कर रखती है। धर्मा देवी के कानों तक ये बातें पहुंची तो उनका सीना फूल गया। उन लगा, ये बहू समझदार है, मेरी इज्जत करती है। धीरे धीरे सास ने घर की कुछ जिम्मेदारियां राधा को सौंप दी। अनाज का हिसाब, दूध का पैसा, सब्जी का काम। राधा हर हिसाब साफ साफ रखती और सास के सामने रख देती। इससे सास का भरोसा और बढ़ गया। एक दिन राधा ने बड़ी चालाकी से कहा, मां जी, आपकी उम्र हो रही है, अगर आप चाहे तो कुछ जिम्मेदारी मैं संभाल लूं, आपको आराम मिलेगा। सास को यह बात बहुत अच्छी लगी। पहली बार किसी ने उनके आराम की सोची थी। अब सास का ज्यादातर काम राधा देखने लगी। बड़ी बहू ये सब चुपचाप देख रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं राधा ज्यादा आगे न निकल जाए। लेकिन राधा ने कभी बड़ी बहू को नीचा नहीं दिखाया। उल्टा सबके सामने कहती, दीदी के बिना घर नहीं चलता। कुछ महीनों बाद सास बीमार पड़ गई। बिस्तर पकड़ लिया। राधा दिन रात सेवा में लगी रही। खाना अपने हाथ से खिलाना, दवा देना, रात में जागना। सास के मन में अब कोई शक नहीं बचा था। एक रात सास ने कहा, बहू, अलमारी की चाबी तू रख ले, अब मुझसे सब नहीं होगा। यही वह पल था जिसका राधा को इंतजार था, पर उसने तुरंत कोई बदलाव नहीं किया। सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। बस फर्क इतना था कि अब घर में फैसले सोच समझकर होने लगे। खर्च फिजूल नहीं होता, अनाज सही जगह लगता, बहुओं में भेदभाव कम होने लगा। जब सास ठीक हुई तो उन्होंने महसूस किया कि घर पहले से ज्यादा शांति में चल रहा है। गांव वाले भी कहने लगे, अब ठाकुर के घर में झगड़े कम हो गए। एक दिन सास ने राधा से पूछा, तू इतनी समझदार कैसे निकली? राधा मुस्कुराई और बोली, मां जी, चालाकी वो नहीं जो सामने दिखे, चालाकी वो है जो घर को जोड़े। उस दिन धर्मा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार छोटी बहू को गले लगा लिया। आज भी गांव में कहा जाता है, जहां चालाकी स्वार्थ की नहीं समझ की हो, वहां घर नहीं टूटते, संभल जाते हैं। और राधा, वह आज भी वैसी ही है, कम बोलने वाली, ज्यादा समझने वाली। क्योंकि असली चालाकी शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप अपना काम कर जाती है।